यूपी में छिड़ी सनातनी समाजवाद और हिंदुत्ववाद की सबसे बड़ी जंग। अखिलेश ने बदला अपना पुराना अंदाज तो शाह मोदी भी फुल एक्शन में आए। 2027 में कौन पड़ेगा किस पर भारी। इधर पीडीए के साथ अखिलेश ने चला सनातनवाद दांव, तो उधर योगी ने जिलों में घूमकर खोल दिया मोर्चा। अमित शाह ने संभाली चुनावी कमान। बूथ पर तैयार हुआ बीजेपी का सबसे बड़ा प्लान। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नहीं, बल्कि दो बड़े सियासी दांव के बीच दिखाई देने लगी है। दोस्तों, एक तरफ अखिलेश यादव है जो पीडीए के बाद अब सनातनी समाजवाद की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है जो हिंदुत्व के साथ विकास, कानून व्यवस्था और 2017 से पहले के यूपी की तस्वीर जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अमित शाह की एंट्री ने यूपी की सियासत को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से मुलाकात की और फिर इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि क्या बीजेपी ने 2027 के लिए अपना असली चुनावी प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि बीजेपी का पूरा जोर अब बूथ पर दिखाई दे रहा है और नारा भी साफ है कि 2027 में किसके संग बूथ यूपी में वही मजबूत। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश का सनातनी समाजवाद बीजेपी के हिंदुत्व वाले मजबूत किले में सेंध लगाएगा, या शाह और योगी की जोड़ी बूथ से ऐसा खेल खेलेगी कि सपा का पूरा पीडीए वाला गणित ही बिगड़ जाएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। कहीं परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है तो कहीं नई योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। लेकिन योगी अपने हर दौरे में एक बात बार बार जनता के सामने रख रहे हैं, और वो है 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश। दोस्तों, योगी कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की ताकत गिना रहे हैं। उनका साफ संदेश है कि उनकी सरकार में गुंडागर्दी और बवालियों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यानी योगी विकास के साथ कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के अपने पुराने मजबूत दांव को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी जानती है कि योगी का चेहरा उसकी बड़ी ताकत है। बीजेपी जानती है कि योगी का चेहरा उसकी बड़ी ताकत है, लेकिन सिर्फ चेहरे से 403 सीटों की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसीलिए अब संगठन को भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी ने यूपी में 8 बड़े संगठन के कार्यक्रमों का खाका तैयार किया है। 19 से 22 जुलाई तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन तैयार करने की तैयारी है। हर बूथ की नए सिरे से जांच होगी। जिन इलाकों में बूथों की संख्या 80 से ज्यादा है, वहां नए मंडल बनाए जा सकते हैं। एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में हुए बदलाव को देखते हुए बूथ और मंडलों का नया हिसाब किताब भी तैयार किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटर लिस्ट देखेंगे। जिन लोगों का नाम छूट गया है उनकी जानकारी जुटाई जाएगी और नाम सही कराने की कोशिश भी की जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक वॉर रूम और डिजिटल ऐप के जरिए पूरे अभियान पर नजर रखने की तैयारी भी बताई जा रही है। यानी शाह और योगी की नजर सिर्फ बड़ी रैलियों पर नहीं, बल्कि उस एक एक बूथ पर है जहां कुछ 100 वोटे पूरी विधानसभा सीट का नतीजा ही बदल सकते हैं। और यहीं से अखिलेश यादव की असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि अखिलेश भी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अपने पीडीए दांव को और भी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में यूपी में 37 सीटें जीतकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। लेकिन अब अखिलेश सिर्फ पीडीए तक रुकते दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। भगवान परशुराम के नाम पर सियासी संदेश दिया जा रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले को लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा है और खुद अखिलेश सनातनी समाजवाद की बात कर रहे हैं। दोस्तों, सपा का कहना है कि सनातन को मानने वाले लोग भी सरकार से परेशान हैं। यानी कि अखिलेश अब बीजेपी के उसी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं जहां अब तक योगी और बीजेपी की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती रही। लेकिन बीजेपी ने भी अखिलेश के इस बदले अंदाज को हल्के में नहीं लिया। आपको बता दें, जुलाई के पहले हफ्ते से यूपी बीजेपी के संगठन में हलचल तेज हो गई है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे और बड़े नेताओं के साथ बैठकें हुई। जून में प्रदेश की नई टीम भी तैयार की गई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में 19 उपाध्यक्ष बनाए गए, जिनमें 8 पिछड़े वर्ग से बताए गए हैं।
इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अखिलेश के पीडीए दांव का जवाब सिर्फ हिंदुत्व से नहीं बल्कि अपने सामाजिक गणित से भी देना चाहती। दोस्तों, एक तरफ स्वर्ण वोट को साथ रखना है तो दूसरी तरफ गैर यादव पिछड़ों और दलित वोट में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देनी। शायद यही वजह है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को 2027 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा खेल एसआईआर के बाद शुरू हुआ है। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान करीब 2 करोड़ 4 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटे थे, जबकि करीब 84,28,000 नाम नए जुड़े। और सिर्फ इतने बड़े बदलाव के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों बूथ पर अपनी पूरी ताकत लगा रही। दोस्तों, बीजेपी का कहना है कि उनके नेता, कार्यकर्ताओं, मंत्री और पदाधिकारियां घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। जिनका नाम छूटा है उनकी सूची तैयार होगी और उसे सही कराने का काम भी किया जाएगा। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि उसके समाजवादी प्रहरी पहले से मैदान में हैं और उन्होंने सही वोट कटने, गलत जुड़ने के खिलाफ नजर रखी है। यही वजह है कि 2027 का यूपी चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव पीडीए के साथ सनातनी समाजवाद का रास्ता खोलकर बीजेपी के हिंदुत्व वाले वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जिलों में घूमकर विकास, कानून व्यवस्था और अपनी सरकार का हिसाब जनता को बता रहे हैं। अमित शाह संगठन और बूथ के पुराने आजमाए हुए हथियारों को धार देने में जुटाई दे रहे हैं। अब लड़ाई सीधी है, एक तरफ अखिलेश का पीडीए और सनातनी समाजवाद तो दूसरी तरफ शाह योगी का हिंदुत्व और मजबूत बूथ मैनेजमेंट है। दोस्तों, अब देखना होगा कि 2027 में अखिलेश का नया दांव बीजेपी का किला हिलाता है या फिर शाह और योगी बूथ पर ऐसा चक्रव्यूह तैयार करेंगे जिसमें समाजवादी पार्टी का पूरा ही चुनावी गणित फंस जाएगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।